और हम लोगों ने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने हमारे गरीबों से भी मीटर लगा के बिजली वसूलने का काम शुरू कर दिया। ये सड़क पर जो एम्बुलेंस चलती है, ये जो गरीबों की मदद के लिए पहुंच जाती है, आप फोन करते थे एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, मदद करती थी गाँव में भी जाकर के। बताओ एम्बुलेंस वाली व्यवस्था इन्होंने खराब कर दी कि नहीं कर दी? 10 साल दिल्ली वालों ने कोई एम्बुलेंस बढ़ाई क्या? और न केवल हमारी समाजवादियों की दी हुई एम्बुलेंस बढ़ा दी, खराब कर दी, और अस्पताल से लेकर के जिला अस्पताल में कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा गरीबों को, न दवाई है न इलाज है। और अगर कोई गरीब पहुंच भी जाता है तो उसे सीधा सीधा कह देते हैं जाओ प्राइवेट अस्पताल में वही इलाज कराओ, सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं। ये व्यवस्था पैदा की है। और न केवल ये, बल्कि पुलिस के लिए हम लोगों ने 100 नंबर एक अच्छी व्यवस्था दी थी। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, थाने में अगर जाते थे तो कोई पुलिस पर गाड़ी नहीं होती थी। किसी को पकड़ने के लिए जो आता था शिकायत, उसी से डीजल पेट्रोल भरवा लेते थे, तब जाकर के उनकी गाड़ी चलती थी। वही 100 नंबर 112 कर दिया और हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि 100 से 112 तो हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया, लेकिन हमारे पुलिस के भाई लोग भी कुछ अपना रेट बढ़ाए हुए हैं। बताओ रेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? और ये लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए जिस तरीके से अग्निवीर व्यवस्था बीजेपी ने 4 साल की कर दी, अगर इनकी दोबारा सरकार आ गई तो ये खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये लोग भी आउटसोर्स पे चले जाएंगे। हर नौकरी इन्होंने आउटसोर्स कर दी कि नहीं कर दी? सोचो आप 3 साल बाद ये घर चले जाएंगे तो हमारे और आपकी तरह खेतों में घूम रहे होंगे। किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? बताओ, किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? किसी को पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? हमारे तमाम व्यापारी साथी यहाँ बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि जब से नोटबंदी और जीएसटी आई है, हमारे तमाम हार्डवेयर और जीएसटी ने हमारे व्यापारियों का, उद्योग चलाने वालों का सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम किया इन्होंने। और उसका परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई है, न कोई रोजगार दिया। और जो लोग कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बताओ हमारे अलीगढ़ के कारखाने वालों को क्या लाभ मिला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में? कोई लाभ मिला हो? कोई बड़ा कारखाना इन्होंने लगाया हो? इसलिए सावधान रहिए और मतदान करना। ये बीजेपी वालों से बहुत सावधान रहना है। इनकी जो पहचान बनी है वो झूठ और लूट की बनी है पहचान। बीजेपी वालों ने पूरे अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा गोदाम बनवा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। बताओ गोदाम में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे हैं? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है, अलीगढ़ वाले न केवल रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है।
जिन्हें मौका दिया गया, जीत करके गए। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों और 10 साल का हिसाब किताब दें, 10 साल का हिसाब किताब दें। वैसे चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का आपने भाषण सुना होगा। चुनाव के रुझान आने लगे हैं, चुनाव के रुझान आने लगे हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश हो, इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है।